आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पेशली क्या होता है कि जो हमारे दो जॉइंट्स होते हैं, मान लो हम नी की बात कर रहे हैं तो नी में दो जॉइंट्स होते हैं हमारे, और इन दो जॉइंट्स के बीच में यहाँ पे एक गद्दी नुमा चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज बनती है कोलेजन से, कोलेजन प्रोटीन मिलके कार्टिलेज बनाते हैं। कुछ केसेस में ये कार्टिलेज घिस जाती है या वीक पड़ जाती है एंड दोनों बोन्स आपस में टकराने लगते हैं। जो गद्दी नुमा हमारा काम कर रही थी कार्टिलेज, उसके वीक पड़ जाने से या घिस जाने से दोनों हड्डी आपस में टकराती हैं। जब ये दोनों हड्डी आपस में टकराती हैं तो उसके वजह से हमको पेन होता है। कभी हम मान लो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अचानक से उठ रहे हैं, अचानक से बैठ रहे हैं, या चलते हुए हमारे नी में हमको पेन हो रहा है, तो वो आपका है एक तरह का आर्थराइटिस। अब ये आर्थराइटिस बेसिकली देखा गया है कि 50 ईयर ओल्ड लेडीज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बिकॉज 50 साल की उम्र के बाद लेडीज में जो ये कार्टिलेज बननी बंद हो जाती है, या तो बहुत ही कम बनती है या तो बनती ही नहीं है। और उसके कई सारे कारण होते हैं, उनमें से एक सबसे मेन कारण होता है पोस्ट मेनोपॉज। जो लेडीज होते हैं जिनका डेट्स आने बंद हो जाते हैं, तो उनके शरीर में कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्टिलेज बनना बंद हो जाता है। और ऐसा भी नहीं, ये 50 ईयर ओल्ड लेडीज़ के अलावा भी ये यंग्स में भी होता है, मेल्स में भी पाया जाता है एंड ओल्ड एज में भी पाया जाता है। यंग्स बच्चों में स्पेशली देखा गया है, वैसे केस कम आते हैं लेकिन जितने भी केस आते हैं उसमें देखा गया है कि उन बच्चों में जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या बाहर का चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके जॉइंट्स थोड़े वीक हो जाते हैं, कार्टिलेज उनकी वीक हो जाती है। या फिर जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, एज कम है लेकिन वेट ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा आता है कार्टिलेज पे, उससे भी कार्टिलेज वीक होती है। इवन जो 30 या 50 ईयर ओल्ड यंग होते हैं लोग होते हैं, उनमें भी ये कार्टिलेज का प्रॉब्लम होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम आता है। वहाँ भी यही कारण है मेनली, डायबिटीज़, शुगर, या फिर उनको देखा जाएगा कैल्शियम की डिफिशियंसी, या फिर हैवी वर्कलोड, इन वजह से भी, या फिर उनका भी वेट कई बार ज़्यादा होता है, तो उनके में केसेस में भी उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इवन ओल्ड एज में भी होता है, बिकॉज ऑफ द वहाँ भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, प्लस प्रॉपर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से भी ये होता है। तो जब भी ये कार्टिलेज आपकी घिसेगी एंड दोनों जॉइंट्स आपस में टकराएंगी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होना वेरी नॉर्मल है। अब इसको किया क्या जा सकता है, इसको टैकल कैसे किया जा सकता है? अगर ये अर्ली स्टेज है, आपको अभी जस्ट चल रहे हो, फिर रहे हो, दर्द पेन नहीं हो रहा, फिर भी आपके हड्डियों में से टक टक की आवाज़ आ रही है, या फिर अभी जस्ट पेन होना स्टार्ट ही हुआ है, आपकी कार्टिलेज 20% 30% डिस्टर्ब हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, तो इसको सप्लीमेंट्स वगैरह ले करके इसको टैकल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और इसमें क्या सप्लीमेंट्स स्पेशली यूज होते हैं, इसमें ग्लूकोसामाइन आप यूज़ कर सकते हो। ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट्स हो गए, कोलेजन सप्लीमेंट्स हो गए, एंड फॉर द सपोर्टिव में आप कैल्शियम वगैरह की गोली भी ले सकते हो। तो अगर इनको हम टाइमली टैकल करें तो ईजिली हम इसको ठीक कर सकते हैं। बट ये अर्ली स्टेज पे ही, एक बार आपका कोलेजन डिफिशियंसी की वजह से या कोलेजन प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से आपका कार्टिलेज 70% 80% तक घिस गया, तो फिर ये सप्लीमेंट लेने से ठीक नहीं होगा। फिर इसके और भी सारे ट्रीटमेंट के तरीके होंगे, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे हम। बट मैं आज ये आप लोगों को बोलूँगा कि जिनके भी जॉइंट्स में पेन है या टक टक की आवाज़ आ रही है, वो लोग अपना कैल्शियम सप्लीमेंट, ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट्स, कोलेजन सप्लीमेंट्स, इसको स्टार्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। बट लास्ट में मैं ये बात बोलूँगा, आप जो भी न्यूट्रिशन स्टार्ट करना चाहते हैं डॉक्टर के गाइडेंस में ही करें। थैंक यू।